नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद लोकसभा रायशुमारी के लिए तमाम तैयारियां की गई मुकम्मल। डिचपली CMC कॉलेज में रायशुमारी के लिए किए गए इंतजामात का इंतखाबी मुबस्सरीन के हमरा कलेक्टर राजीव गांधी और मंदू CP कालमेश्वर ने लिया जायजा। निज़ामाबाद पार्लियामेंट हल्के में वाक़ 7 असम्बली सेगमेंट के हदूद में डाले गए वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात को मुकम्मल करने का रिटर्निंग अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी और मंजू ने किया इजहार। तेलंगाना पॉलिसेट नतायज की जारी अमल में लाई गई। 84.20% तुलबाने की कामयाबी हासिल। दिल्ली निज़ामाबाद BRS पार्टी दफ्तर में इख्तितामी यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। रियासती हुकूमत तेलंगाना को खातिर और तवज्जो न देने का BRS MP उम्मीदवार बाजेटी गोवर्धन वो बिगाला गणेश गुप्ता ने किया इल्जाम आयद। दहली शराब घोटाला मुकदमे में MLC कविता की जुडिशियल कस्टडी में फिर एक बार की गई तौसीक। किसान प्लेटफॉर्म तामीर कर ले कामारेड्डी रूरल मंडल के दीगर किसानों के प्लेटफॉर्म का MLA काटीपल्ली वेंकट रमना रेड्डी ने लिया जायजा। गुलामाने औलिया अल्लाह सोसाइटी की जानिब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और डॉक्टरों की कामयाब न्यूरो सर्जरियों पर तहनीत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तारिक अंसारी ने तेलंगाना यौम तासीस पर तेलंगाना अखिलाती कमीशन में कौमी परचम लहराया। तेलंगाना रियासती अखिलाती कमीशन TSMC के चेयरमैन तारिक अंसारी ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर कमीशन के दफ्तर में कौमी परचम लहराया। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन और अमले ने शिरकत की, जिसमें रियासत की तरक्की और इसकी मतनू बिरादरियों से वाबस्तगी का जश्न मनाया गया। परचम कुशाई की तकरीब के बाद चेयरमैन तारिक अंसारी ने परेड ग्राउंड हैदराबाद में हुकूमत की जानिब से मुनक़्क़दा सरकारी तेलंगाना यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। इस तकरीब में रियासत की कामयाबियों और मुस्तक़बिल की उमंगों को उजागर करते हुए मुख्तलिफ सक़ाफ़ती प्रोग्राम और तक़ारीर पेश की गए। गुलामाने औलिया अल्लाह सोसाइटी की जानिब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और डॉक्टरों की कामयाब न्यूरो सर्जरियों पर तहनीत। पीर 2 जून 2024 निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद में पिछले चंद दिनों से न्यूरो सर्जरी का आगाज़ किया गया। इससे कबल न्यूरो सर्जरी रियासत तेलंगाना के हैदराबाद और वारंगल की गवर्नमेंट दवाखानों में ही होती थी। इस मौके पर गुलामान औलिया अल्लाह सोसाइटी के सदर डॉक्टर रज़ी शुत्तारी साहब, मोहम्मद आसिफ साहब जनरल सेक्रेटरी, अरशद साबरी साहब जॉइंट सेक्रेटरी, अनीस इफ्तिखारी साहब मेंबर ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर प्रतिमा राज रेड्डी सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर वेंकट रमना रेड्डी न्यूरो सर्जन, डॉक्टर मरियम न्यूरो सर्जन, एनेस्थेसिया के डॉक्टर व दीगर स्टाफ को गुलदस्ता पेश करके इनकी खदमात का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद दी और अवाम से अपील की कि जो ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों के खर्च पर होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त किए जाते हैं। यहाँ के न्यूरो व दीगर डिपार्टमेंट से इलाज करवा कर इस्तिफादा हासिल करें। मेरे साथ हमारी सोसाइटी के सभी मेंबर्स यहाँ पे आए, जिम्मेदारान आए
ख़ास तौर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज और हमारे न्यूरो सर्जन जो है डॉक्टर वेंकट रमना सर है और डॉक्टर मरियम है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर है, इन लोगों का अप्रिशिएट करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए हमारी कमेटी यहाँ पे आई। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे न्यूरो सर्जरी एक बहुत बड़ी सर्जरी होती और इससे पहले तक तेलंगाना में सिर्फ हैदराबाद और वरंगल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सर्जरीज होते थे। हमारी ख्वाहिश थी, हम प्रतिमा मैडम से बहुत बार रिक्वेस्ट करें, मैडम की भी बहुत कोशिश रही और सब स्टाफ की भी बहुत कोशिश से यहाँ पे न्यूरो सर्जरी स्टार्ट हुए। पिछले कई दिनों से यहाँ पे कई सक्सेसफुल न्यूरो सर्जरीज हुए। अभी लास्ट 2 डेज़ पहले एक पेशेंट को हम लोग इधर भेजे थे, उसका बहुत अच्छी सर्जरी करे और वो सर्जरी अगर वो लोग प्राइवेट या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते तो 20 लाख रुपए से ज़्यादा पैसों में वो सर्जरी होती थी। मानसून तेलंगाना में दाखिल। अवाम के लिए राहत की खबर, तेलंगाना में मानसून दाखिल हो गया। नागर कर्नूल, गढ़वाल, नलगोंडा में मानसून दाखिल हो गया और वो रियासत भर में पेशरफ्त कर रहा है। आमतौर पर जून के दूसरे हफ्ते में तेलंगाना में मानसून दाखिल होता है, लेकिन जारिया साल 1 हफ्ता कबल ही मानसून रियासत में दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात के अहदेदारों के मुताबिक इस मरतबा मामूल से ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। इसी दौरान पीर से बारिश की पेशकशी की गई है और मंगल से 3 दिनों तक रियासत के जुनूबी अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कविता मजीद 1 महीना जेल में रहेंगी, जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। BRS रुकन कानूनसाज कौंसिल कविता की अदालती तहवील में फिर एक मरतबा तोसी की गई है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई तक कविता के जुडिशल रिमांड में तोसी के अहकाम जारी किए। अदालती तहवील का वक्त खत्म होने के पेश नज़र पीर को कविता को हाजिर अदालत किया गया था, जिस पर अदालत ने ताज़ा तौर पर इनके अदालती तहवील में तोसी के अहकाम जारी किए हैं। दिल्ली शराब स्कैम मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कविता के रोल से मुतालिक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ताज़ा अहकामात के मुताबिक वो 1 महीने तक जेल में रहेंगी। दूसरी जानिब इस मामले में CBI केस से मुतालिक कविता की अदालती तहवील पर दोपहर 2 बजे समाअत होगी। इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाजिर अदालत किया जाएगा। ज़िले निज़ामाबाद की BRS पार्टी दफ्तर में तेलंगाना यौम तासीस इख्तितामी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना यौम तासीस इख्तितामी तकारीब के मौके पर ज़िले निज़ामाबाद की BRS पार्टी दफ्तर में साबिक़ MLA बिगाला गणेश गुप्ता व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने हिस्सा लेते हुए कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला KCR के अहकामात के मुताबिक यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब में हिस्सा लेने का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना के मौरखीन के बगैर शाही मोहर को तैयार करने पर बरहमी जताई। वो पूरी दुनिया में काकतीय कमान चार मीनार को हटाना तेलंगाना अवाम की तौहीन है। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सियासी तौर पर होने वाला लगाव हुक्मरानी पर नहीं है, अगर होता तो किसानों के बारे में ज़रूर सोचने का इन्होंने इजहार किया। और इसी तरह से अब तक रैतु बंधु भरोसा नहीं देने की वजह से किसान खुदकुशी करने पर मजबूर होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मियां नीतू किरण, एस राजू, साबिक़ नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, एनुगुला मुरली व दिगर ने शिरकत की। BRS పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మరి మొదటి రోజు అమరవీరులకు జ్యోతి ప్రజ్వలన గావించి ఆ తర్వాత నిన్న జరిగినటువంటి ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా BRS పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో గౌరవనీయులు పెద్దలు KCR గారి యొక్క నాయకత్వంలో మరి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి జరగబోయే పరిణామాలను పూర్తిగా క్లుప్తంగా వివరించి తెలంగాణ ప్రజానీకానికి మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. వారు తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత గౌరవనీయులు KCR గారు సాధించిన నాయకుడిగా సాధించిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే అత్యున్నత స్థానంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని నిలబెట్టినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా వారు చేసిన సేవల్ని మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు కొనియాడుతూ ఉన్నారు. మరి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం పరలపాలైపోయి రోజు రోజుకు डिचपली मेडिकल कॉलेज में रायशुमारी के लिए ओहदेदारान ने तैयारी मुकम्मल की है। निज़ामाबाद लोकसभा सेगमेंट में कुल वोटर 17,04,000 रहने के बिना पर 12,26,000 वोट डाले गए। वो पार्लियामानी इंतखाबात में कुल 29 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। मरकजी पार्टी से
बीजेपी धर्मपुरी अरविंद, कांग्रेस से टी जीवन रेड्डी, बीआरएस से बाजरेड्डी गोवर्धन और असेंबली सेगमेंट के लिहाज से 13 से 15 राउंड में वोटों की गिनती मुनक्कद की जाएगी। 18 से 20 टेबल का ओहदेदारान की जानिब से क़याम अमल में लाया गया और हर एक टेबल के पास एक काउंटिंग सुपरवाइज़र, एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र, एक माइक्रो ऑब्जर्वर को तैनात किया गया है, जिसके तहत कुल 700 अमले के अलावा 1000 पुलिस मुलाजमीन को खुसूसी बंदोबस्त के लिए तैनात किया गया है और सीसी कैमरे की कड़ी निगरानी में काउंटिंग का मरहला जारी रहेगा। पहले मरहले के तौर पर पोस्टल बैलेट सर्विस वोटों की गिनती की जाएगी और हर आधा घंटे में एक राउंड के नताइज को ओहदेदारान की जानिब से ऐलान किया जाएगा। इसी तरह दोपहर के औकात का 3 बजे तक मुकम्मल नताइज का ऐलान किया जाएगा। वो ज़िले भर में दफ़ा 144 नाफिजुल अमल रहेगा। काउंटिंग मराकज़ के इतराफ़ पुलिस की सिक्योरिटी अमल में लाई जाएगी। इंटर सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल इम्तहानात जनरल व वोकेशनल तमाम मज़ामीन के प्रैक्टिकल इम्तहानात इस माह की 4 तारीख से शुरू होने का डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने किया इजहार। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने कहा कि इंटर सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल इम्तहानात जनरल व वोकेशनल तमाम मज़ामीन के प्रैक्टिकल इम्तहानात इस माह की 4 तारीख से शुरू होंगे, जिसके तहत तमाम प्रैक्टिकल इम्तहानात ज़िले के मरकज़ पर वाक़ गवर्नमेंट बॉयज़ खिला जूनियर कॉलेज में इनेकात अमल में लाए जाएंगे। लिहाजा तमाम कॉलेजों के प्रिंसिपल तलबा के इल्म में लाते हुए ज़िले के मरकज़ पर वाक़ प्रैक्टिकल इम्तहानात के लिए हॉल टिकट देने की हिदायत जारी की। यौम तासिस तेलंगाना की दहाई तक़ारीब के अख्ताम के मौके पर ज़िले जगतियाल बीआरएस पार्टी सदर के विद्यासागर राव ने पार्टी दफ्तर में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। रियासत तेलंगाना की यौम तासीस दहाई तक़ारीब के अख्ताम के मौके पर ज़िले जगतियाल में वाक़ बीआरएस पार्टी दफ्तर में ज़िले बीआरएस पार्टी सदर कलवकुंटला विद्यासागर राव ने कौमी परचम कुशाई अंजाम देते हुए तेलंगाना तलिक के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बातज़ा जगतियाल माता चाइल्ड हॉस्पिटल में फ्रूट की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके साथ जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार, ZP चेयरपर्सन दर्शन सुरेश व दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ ओहदे पर फायज होने वाले बीआरएस पार्टी के अवामी नुमाइंदे, बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद। సంక్షేమం అభివృద్ధి అనేటి రెండు విషయాలను రెండు కళ్ళలాగా చూసుకొని ఆనాటి తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎన్నడూ లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఒకవైపు అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్తూ రెండో వైపు సంక్షేమ రంగంలో ఏదైతే పేదవాళ్ళు ఉంటారో పేదవాళ్ళకు కావాల్సిన ఎన్నో హక్కులను వారు కల్పించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా విద్యా వైద్యం కావచ్చు, వీటన్నిటి గురించి श्रीकुंडा में VDC के ज़ेर एहतिमाम तामीर करदा सेटर रूम्स का दही तरक्की कमेटी के अरकान ने किया इफ्तिताह। श्रीकुंडा मंडल के मराकज़ पर वाक़ दही तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतिमाम तामीर करदा 4 सेंटर रूम्स का दही तरक्की कमेटी सदर बी संतोष के ज़ेर निगरानी में आगाज़ अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि माजी में देहात में कोई ज़रिया आमदनी न होने के बायस आमदनी के लिए तकरीबन 6,50,000 रुपयों के मसारफ से 4 सेंटर रूम्स की तामीर अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि एक हफ्ते में दही तरक्की कमेटी की मियाद अख्ताम पजीर होने की वजह से आने वाले दही कमेटी के अरकान गाँव की तरक्की के लिए कोशिश करने का इजहार किया। साल के दौरान इन्हें ताउन देने वाले मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अलावा मौज़ी के अवाम को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में दही तरक्की कमेटी सदर जे संतोष, ए श्रीनिवास, गोपी, राजेंद्र गौड़, गंगाराम, श्रीधर, मधु, दही तरक्की कमेटी अरकान के अलावा मौज़े के मोतबर अफराद ने शिरकत की। సుమారు 6,50,000 నగదుతో సిరికొండ గ్రామంలోని 4 షటర్ గదులను నిర్మించడం జరిగింది. దీనంతటికీ సిరికొండ కుల సంఘాల సభ్యులు, గ్రామ ప్రజల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము దిగ్విజయంగా విజయవంతంగా చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ ఇంకొక వారం అయితే మా ఏడాది కాలం పూర్తవుతుంది. మా విలేజ్ కమిటీ సంబంధించిన ఏడాది కాలం పూర్తవుతున్నందున ఇన్ని రోజుల పాటు సహకరించినటువంటి గ్రామ ప్రజలకు, కుల సంఘాల సభ్యులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ अहदाफ मुकम्मल ना करने वाले राइस मिल मालिकान इस माह की 26 तारीख को मुकम्मल करने का जिले रिवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने किया इजहार। जिले रिवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में अहदाफ मुकम्मल करने के लिए 35 राइस मिल मालिकान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि इस माह की 26 तारीख तक अहदाफ मुकम्मल ना करने वाले राइस मिल मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। वो इनके मकसद के तहत चावल FCI को हवाले करने की ताकीद की। अगर इसके बरखिलाफ हवाले ना करने वाले राइस मिलों पर फौजदारी मुकदमात दर्ज करने का इजहार किया। इस इजलास में जिले सिविल सप्लाई ऑफिसर मल्लिकार्जुन, इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई मैनेजर नित्यानंदम, सिविल सप्लाई डिप्टी तहसीलदार किष्टया, श्रीनिवास, राइस मिलर्स के मालिकान व दीगर ने शिरकत की।
निजामाबाद पार्लियामेंट हलके में वाक़ 7 असम्बली सेगमेंट के हुदूद में डाले गए वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात को मुकम्मल करने का रिटर्निंग अहदेदार व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। दिशपल्ली मंडल के नाड़ीपल्ली में वाक़ CMC कॉलेज में रायशुमारी का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। गुज़िश्ता 2019 पार्लियामानी इंतखाबात की काउंटिंग भी इसी मुकाम पर मुनक़्क़द की गई थी। ताहम उस वक्त के इंतखाबात में कोरेटला जगतियाल असम्बली हलके में वाक़ हुदूद में डाले गए वोटों को जगतियाल में गिनती की गई, लेकिन इस बार पार्लियामेंट सेगमेंट के हुदूद में कुल 7 असम्बली हलकों की काउंटिंग को सिर्फ एक ही मुकाम CMC कॉलेज में इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वजाहत किया। बरोज़ मंगल सुबह के अवलिन सातों ठीक 5 बजे इंतखाबी मुबस्सरीन की मौजूदगी में काउंटिंग का अमला तीसरे मरहले का रैंडमाइजेशन का इनेकाद अमल में लाकर इस फहरिस्त पर अमलावरी करते हुए अमले को अलर्ट किया जाएगा। वो सुबह के अवलिन सातों ठीक 8 बजे राय शुमारी को शुरू करने के लिए अमला तमाम तरह तैयार किया गया है। वोटों की गिनती के अमल पर अब तक मरहलेवार तरीके के तहत तरबियती क्लासेस का इनेकाद अमल में लाकर शौरबेदारी फराहम करने का इजहार किया और हर एक काउंटिंग टेबल के पास हल्के की तफसीलात पर मबनी फ्लेक्सी बोर्ड आवेजा किया जाएगा, जिस पर किसी भी किस्म की कोताही व गलती के बगैर मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम करने के ताल्लुक से कलेक्टर ने वजाहत किया। पार्लियामेंट हल्के के हुदूद में वाक़ 7 असम्बली सेगमेंट से मुतालिका 7 काउंटिंग हॉल का क़याम अमल में लाया गया है और पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती के लिए भी खुसूसी काउंटिंग हॉल का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। और इसके अलावा निज़ामाबाद अर्बन निज़ामाबाद रूरल सेगमेंट के हुदूद में डाले गए वोटों की गिनती के लिए असम्बली 20 टेबल का क़याम अमल में लाए गए हैं और इस तरह से पोस्टल बैलेट वोटों की काउंटिंग के लिए 10 टेबल का क़याम अमल में लाए गए हैं और 15 राउंड में राय मुकम्मल होगी। वो दोपहर के औकात का 3 बजे तक काउंटिंग मुकम्मल करने का इम्कान होने का कलेक्टर ने इजहार किया। और इसके अलावा पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए एक टेबल को एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट, एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती के लिए एक टेबल को एक काउंटिंग सुपरवाइजर और 2 काउंटिंग असिस्टेंट, एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहने के ताल्लुक से कलेक्टर ने वजाहत किया। वो मुख्तलिफ असम्बली हल्के के हुदूद में डाले गए वोटों को राउंड के तहत गिनती करने के लिए इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक 25% से राय अमले को 25% से ज़ायद अमले को महफूज रखते हुए EVM वोट काउंटिंग के लिए 448 अमले को और पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती के लिए 70 अफराद को मिलाकर कुल 558 काउंटिंग अमले को तैनात करने के ताल्लुक से कलेक्टर ने वजाहत किया। किसान प्लेटफॉर्म तामीर कर ले। कामारेड्डी रूरल मंडल में किसानों के प्लेटफॉर्म का MLA काटीपल्ली वेंकट रमन रेड्डी ने लिया जायजा। कामारेड्डी रुकन असम्बली काटीपल्ली वेंकट रमन रेड्डी ने रूरल मंडल उग्रावाई पलवंचा व भवानीपेट मंडल के सिंगरायापल्ली देहात में वाक़ अडलूर किसानों के लिए प्लेटफॉर्म का क़याम अमल में लाने के लिए अवाम के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने किसानों से प्लेटफॉर्म के बारे में राय हासिल की और कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों में काश्त करदा फसलों को सुखाने के लिए कोई भी मुकाम ना होने की वजह से सड़क पर सुखाने की वजह से हादसात होने का इम्कान है, इसलिए किसानों के लिए प्लेटफॉर्म का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। निज़ामाबाद महकमे सिविल सप्लाई ऑफिसर के तौर पर DSO C पद्मा व ज़िले मैनेजर DM की हैसियत से G राजेंद्र ने ओहदे का जायजा लिया। निज़ामाबाद महकमे सिविल सप्लाई ऑफिसर के तौर पर DSO C पद्मा व ज़िले मैनेजर DM के तहत G राजेंद्र ने ओहदे का जायजा हासिल किया। वो हाल ही में यहाँ पर DSO व DM के तहत खिदमात अंजाम देने वाले चंद्रा प्रकाश व जगदीश को आला ओहदेदारान की जानिब से मुअत्तल करने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं, जबकि हैदराबाद के मरकजी दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाली C पद्मा को निज़ामाबाद इंचार्ज DSO के तौर पर मुकर्रर किया गया है और इसी तरह से ज़िले मेडचल सिविल सप्लाई DM के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले G राजेंद्र को निज़ामाबाद इंचार्ज DM के तौर पर मुकर्रर किया गया है। शहर के अरसपल्ली में ROB काम तेज़ रफ्तार के साथ जारी रहने पर मुकामी अवाम कर रहे खुशी का इजहार। ज़िले निज़ामाबाद के अरसपल्ली में ROB से मुताल्लिक़ा काम तेज़ रफ्तार के साथ जारी है। MP धर्मपुरी अरविंद की काविशों के सबब ROB कामों के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बाइस काम जंगी खतूत पर जारी रहने की वजह से शहर के अरसपल्ली व शहर के अवाम की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। तेलंगाना में पुराने तरीके पर ही जारी होंगे ड्राइविंग लाइसेंस। तेलंगाना रियासत में ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों तक पुराने तरीके पर ही महकमे ट्रांसपोर्ट के दफातर में जारी किए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि रियासती हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा को आसान बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के नए रहनुमाया खतूत का जवाब नहीं दिया है। नतीजे के तौर पर गाड़ी चलाने वालों को पुराने तरीके से ही
लर्नर्स लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक कराना पड़ेगा और मुतालिका RTA ऑफिस में तहरीरी इम्तिहान में हाजिर होना पड़ेगा। इसके बाद मुस्तकिल लाइसेंस सिर्फ इसी सूरत में हासिल किया जा सकता है जब कोई मुकर्ररा वक्त पर ड्राइविंग टेस्ट पास कर ले। मरकज़ी हुकूमत के नए क़वाइद के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ RTA के रजिस्टर्ड प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल ही टेस्ट करवाते हैं और मोटरसाइकिलों को लर्नर्स सर्टिफिकेट जारी करते हैं। लर्निंग सर्टिफिकेट की बुनियाद पर RTO ऑफिस में मुस्तकिल लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने RTO के मुस्लिमा ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखी है। सिर्फ इन्हें ही टेस्ट के लिए ऑफिस में हाजिर होना होगा। नए क़वाइद के मुताबिक आलूदगी कम करने के लिए 9 लाख पुरानी सरकारी गाड़ियों को मरहलेवार ख़त्म किया जाएगा। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने वालों पर 1000 से 2000 तक जुर्माना आयद किया जाएगा। अगर नाबालिग अफराद गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा और गाड़ी के मालिक का ड्राइविंग रजिस्ट्रेशन कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। पकड़े गए नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। तेलंगाना पॉलिसेट नताइज की जाए अमल में लाई गई 84.20% तलबा ने की कामयाबी हासिल। तेलंगाना पॉलिसेट में 84.20% तलबा ने कामयाबी हासिल की। हैदराबाद में वाक़े सनकेतिका भवन में पॉलिसेट नताइज का महकमे तालीम बी वेंकटेशम के हाथों इजराई अमल में लाई गई। 24 मई को इनेकात अमल में लाए गए। इंटर स्टेट्स में 92,808 तलबा की जानिब से दरख्वास्तें दाखिल करने के बिना पर 82,809 तलबा ने शिरकत की, जिसमें 69,728 तलबा 84.20% कामयाबी हासिल की और 46,319 बॉयज़ इम्तिहान के लिए शिरकत करने के बिना पर 37,269 तलबा 80.47% कामयाबी हासिल की और इसी तरह से 36,496 तालिबात में 32,459 तलबा ने 88.94% कामयाबी दर्ज की और MPC सेक्शन के तहत 84.20%, YPC में 82.48% कामयाबी दर्ज के इम्तिहान तहरीर करने वाले तलबा वेबसाइट पर अपने नताइज का मुशाहिदा कर सकते हैं। 32 ट्रकों का इंतजाम करते हुए खरीदारी मराकज़ से 769 मीट्रिक टन अनाज का ज़ख़ीरा मिलों को मुंतकिल करने का एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने किया इजहार। जिले एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने कहा कि मौजूदा यासंगी खरीदारी से मुताल्लिक़ किसानों से अनाज के ज़ख़ीरे को खरीदी अमल में लाने के लिए गुज़िश्ता मार्च के 26 तारीख को प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत 327 व IQP के तहत 23 खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है और 344 मराकज़ में खरीदारी को मुकम्मल करते हुए मज़ीद 6 मराकज़ में खरीदारी का अमल जारी रहने का इन्होंने इज़हार किया। वो ज़िले में अब तक 54,715 किसानों से 693 करोड़ रुपये मालियत पर मबनी 3,14,737 मीट्रिक टन धान का ज़ख़ीरा हासिल करने का इज़हार किया। इख्तिताम से खबर नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद लोकसभा रायशुमारी के लिए तमाम तैयारियां की गई मुकम्मल। डिचपली CMC कॉलेज में रायशुमारी के लिए किए गए इंतजामात का इंतखाबी मुबस्सिरीन के हमरा कलेक्टर राजीव गांधी और मंदू CP कालमेश्वर ने लिया जायजा। निज़ामाबाद पार्लियामेंट हल्के में वाक़ 7 असम्बली सेगमेंट हदूद में डाले गए वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात को मुकम्मल करने का रिटर्निंग अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी और मंजू ने किया इजहार। तेलंगाना पॉलिसेट नताइज की जारी अमल में लाई गई 84.20% तलबा ने की कामयाबी हासिल। जिले निज़ामाबाद BRS पार्टी दफ्तर में इख्तितामी यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। रियासती हुकूमत तेलंगाना को खातिर और तवज्जो न देने का BRS MP उम्मीदवार बाजेटी गोवर्धन वो बिगाला गणेश गुप्ता ने किया इल्जाम आयद। दहली शराब घोटाला मुकदमे में MLC कविता की जुडिशियल कस्टडी में फिर एक बार की गई तौसीक। किसान प्लेटफॉर्म तामीर कर ले कामारेड्डी रूरल मंडल के दीगर किसानों के प्लेटफॉर्म का MLA काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने लिया जायजा।
गुलामान औलिया अल्लाह सोसाइटी की जानिब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और डॉक्टरों की कामयाब न्यूरो सर्जरियों पर तहनीत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।